Hello everyone, it's me MS Sir and you're most welcome in the second video lecture of the chapter article। चलिए आर्टिकल के दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं MS सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया आर्टिकल और हमने आर्टिकल चैप्टर को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया। 11 पार्ट्स में जो हमारा सबसे पहला पार्ट था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को देखा और मैं आप लोगों को बता दूं, वो सभी स्टूडेंट जो पिछला वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ये ज्यादा समझ में आएगा। तो 11 पार्ट्स में हमारा जो पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल वो पिछले क्लास में हमने जाना। चलिए आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल का जो दूसरा टॉपिक है वो हम लोग सीखेंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे। आपने लोगों से सुना होगा, कुछ लोग बोलता है आई हैव अ कार, कुछ बोलता है आई हैव ए कार। तो आई हैव अ कार वाला सही है या आई हैव ए कार सही है? कुछ लोग द बोलता है, कुछ लोग दी बोलता है। तो बाबू ये जो आर्टिकल है ए एंड द, हमने क्या बताया कि अंग्रेजी के दुनिया में मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं। According to Oxford Advanced Learner Dictionary, there are 1 million words, maybe more। तो ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी के अनुसार अंग्रेजी के दुनिया में 1 मिलियन या उससे कहीं ज्यादा वर्ड है। तो अंग्रेजी के दुनिया में लाखों शब्द है, उन लाखों शब्दों में केवल 3 ही शब्द को आर्टिकल कहा गया। किसको? ए एंड द। तो लाखों शब्दों में सिर्फ 3 को ही आर्टिकल क्यों कहा गया? ए एंड द, केवल इसी को आर्टिकल क्यों कहा गया? तो जी, ए एंड द ऐसा शब्द है जो नाउन से पहले आकर उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने का क्षमता रखता है। तो याद रहे, इंट्रोडक्शन पार्ट हम जान चुके हैं। आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन पार्ट को जानेंगे, आर्टिकल के उच्चारण को जानेंगे कि अ बोलना सही है या ए बोलना सही है, द बोलना सही है या दी बोलना सही है। चलिए आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल बोले तो आर्टिकल का उच्चारण को हम लोग जानेंगे। आइए इसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा चार्ट बनाना होगा। चलिए एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, है ना। इस चार्ट को एकदम अच्छे से समझना है आप लोगों को। चलिए इसके एक पार्ट में हम लिख देंगे आर्टिकल, एक में रहेगा आपका वीक फॉर्म, एक में रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ठीक है, बात अगर ए की करें, ए है, एन है, द है। आर्टिकल यही 3 है। हमने क्या बताया था? आर्टिकल इज ए फैमिली, इट हैज 3 मेंबर्स। तो आर्टिकल एक परिवार है, इसमें 3 लोग हैं, 3 सदस्य है। वो तीनों सदस्य कौन है? ए है, एन है, द है। अब देखिए ये जो ए है, एन है, द है, इसका 2 रूप होता है। एक होता है वीक फॉर्म, कमजोर रूप, एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मजबूत रूप। मतलब प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से, उच्चारण के दृष्टिकोण से आर्टिकल 2 रूपों में पाया जाता है। You will get articles in 2 forms on the basis of pronunciation। तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आप आर्टिकल को 2 रूपों में पाएंगे। तो वीक फॉर्म में ये जो देख रहे हैं आप ए, इसका वीक फॉर्म होता है अ और इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है ए। ए एन का वीक फॉर्म होता है अन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है एन। टी एच ई का वीक फॉर्म होता है द या द हर्षवी का। ठीक है, दी, दी, इसमें प्रेशर नहीं लगाते हैं। और इसका जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है द दीर्घवी का, इस पर प्रेशर लगता है, दी। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ए एंड द, है ना, प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से, उच्चारण के दृष्टिकोण से इसका 2 रूप होता है। एक बाबू वीक फॉर्म होता है और एक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। ठीक है, आप जो है ना ये वाला जो लेटर आप देख रहे हो, फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा ए है, इसको अ ए दोनों बोल सकते हैं। बस फर्क क्या है? जब आप इसको अ बोलोगे तो ये वीक फॉर्म होगा, जब आप इसको ए बोलोगे तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। अगर कोई बोलता है आई हैव अ कार, तो इसका मतलब वो वीक फॉर्म यूज कर रहा है। अगर कोई बोलता है आई हैव ए कार, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज कर रहा है। तो यहां पर दोनों राइट है।
आई हैव अ कार, आई हैव ए कार, बोथ आर राइट, दोनों सही है। बस फर्क क्या है कि एक वीक फॉर्म यूज कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज कर रहा है। स्पोकन के वर्ल्ड में, अंग्रेजी बोलने के क्रम में, अंग्रेजी को सुंदर बनाने के लिए नेटिव स्पीकर लोग जो होते हैं, जिसका अपना मातृभाषा है इंग्लिश, जिसका मदर टंग है इंग्लिश, जिसका नेशनल टंग है, नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो लोग वीक फॉर्म ज्यादा पसंद करते हैं। वे लोग वीक फॉर्म ही यूज करेंगे। आई हैव अ कार, डू यू हैव अ कार ना, आई एम अ बॉय, सी इज अ गर्ल, नहीं तो इस तरह से अ यूज करता है। और ए जो है ये बाबू स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। आई हैव ए कार, सी इज ए गर्ल, आई एम ए बॉय। तो ए बोलना भी सही है, अ बोलना भी सही है, बस फर्क क्या है, तो फर्क है रूप का। तो उच्चारण के दृष्टिकोण से आर्टिकल का दो रूप होता है, एक होता है कमजोर वाला, एक होता है मजबूत वाला। तो अ बोलना भी सही है, ए बोलना भी सही है, बस फर्क क्या है, तो फर्क है वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का। ए एन का देखिए, इसका जो वीक फॉर्म होता है अन, इसका जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है एन। जैसे आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, बोथ आर राइट। इफ यू हैव एन एप्पल, अगर आपके पास एक सेब है तो आप बोल सकते हो आई हैव एन एप्पल। तो नेटिव स्पीकर लोग स्मूथनेस लाने के लिए वीक फॉर्म का यूज करता, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल। या फिर इसी का जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है आई हैव एन एप्पल। तो जब अन यूज करोगे तो ये वीक फॉर्म होगा, और एन यूज करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। बोथ आर राइट। डिफरेंस केवल क्या है, रूप का। तो ये कमजोर रूप हो जाता है और ये मजबूत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाता है। द के केस को समझिए, द के केस को समझिए। THE जो है बाबू, इसका जो वीक फॉर्म होता है द भी होता है, दी भी होता है, और इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है दी, दी याद रखेंगे। तो द दी ये वीक फॉर्म है, दी ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। अब आप ये तो समझ रहे हो कि सर किसी भी वर्ड से पहले THE रहेगा, किसी भी वर्ड से पहले THE रहेगा तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म के रूप में दी बोला जा सकता है। दुनिया के कोई सा भी शब्द से पहले THE रहे उसको आप दी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फॉर्म अलाउ करता है दी पढ़ना। तो THE को इसका जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो दी, दिस इज दी कार, दिस इज दी हाउस, दिस इज दी बॉय। तो दी स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज कर सकते हो। लेकिन वीक फॉर्म में आप देखिए कि दो उच्चारण है, द भी है, दी भी है। तो दो उच्चारण आखिर यहां पर क्यों है? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? तो इसके पीछे बाबू एक रीजन है। रीजन ये है कि याद रखेंगे, ये दी उच्चारण कब करोगे तो इसके लिए नियम है। नियम क्या है? वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवेल। तो वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवेल। अगर कोई शब्द वोवेल से शुरू होता है, अगर कोई शब्द वोवेल लेटर से शुरू होता है, बोले तो ए या ई या आई या ओ या यू, मतलब कोई भी वर्ड अगर वोवेल लेटर से शुरू हो तो वीक फॉर्म के रूप में आप उसको क्या करोगे? दी। अगर वीक फॉर्म पढ़ रहे हो तो दी करोगे। और अगर वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट्स तो याद रहे, कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से। तो कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट होगा तो फिर आप क्या पढ़ोगे? द। क्या पढ़ोगे? द। जैसे देखिए यहां पर एक बात निकल कर आता है कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है बाबू, तो उसका अगर वीक फॉर्म पढ़ोगे तो द पढ़ा जाएगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म पढ़ोगे तो दी पढ़ा जाएगा। इसलिए कॉन्सोनेंट को एक्चुअली दादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादी। कॉन्सोनेंट दादी है। क्यों है दादी? तो कॉन्सोनेंट से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो वीक पढ़ोगे तो द पढ़ा जाएगा, स्ट्रॉन्ग पढ़ोगे तो दी पढ़ा जाएगा। तो कॉन्सोनेंट को हम लोग दादी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए कोई भी वर्ड अगर वोवेल लेटर से शुरू हो, कोई भी वर्ड अगर वोवेल लेटर से शुरू हो, उसका अगर वीक पढ़ोगे तो दी पढ़ा जाएगा, स्ट्रॉन्ग पढ़ोगे तो दी पढ़ा जाएगा। इसलिए वोवेल लेटर को दीदी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? दीदी। तो याद रखेंगे कॉन्सोनेंट दादी है और वोवेल क्या है? दीदी। आइए कुछ वर्ड पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं।
जैसे कहीं पर लिखा है THE और END, आप इसको क्या करोगे? तो यहां पर आप एक चीज गौर फरमाइएगा कि ये जो END एंड वर्ड है, ये शुरू किससे हुआ? वॉवेल से। किससे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बाबू वॉवेल से। तो कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हो, कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हो, वीक वाला फॉर्म अगर पढ़ोगे तो क्या पढ़ा जाएगा? दी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म पढ़ोगे तो दी। किसी भी कीमत में ये दी इंड ही पढ़ा जाएगा। वीक पढ़ोगे तो दी इंड पढ़ा जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग पढ़ोगे तो दी इंड पढ़ा जाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में ऐसा वर्ड जो वोवेल लेटर से शुरू हो, ऐसा वर्ड जो वोवेल लेटर से शुरू हो, उससे पहले THE जो है वीक पढ़ोगे तो दी इंड, स्ट्रॉन्ग पढ़ोगे तो दी इंड हो जाएगा। अब यहीं पर एक वर्ड लेते हैं जैसे पेन, इसको क्या पढ़ेंगे? अब इसको एकदम अच्छे से समझिए, इसको आप पढ़ोगे क्या? तो ये जो बाबू पेन वर्ड है, ये किससे शुरू हुआ? कॉन्सोनेंट लेटर से। किससे शुरू हुआ? पेन लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ। तो कॉन्सोनेंट लेटर से अगर कोई वर्ड शुरू हो, तो अगर आप वीक फॉर्म यूज करोगे तो द, तो इसको हम लोग द पेन भी पढ़ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलोगे तो दी पेन। कहने का मतलब यह है कि वॉवेल से शुरू होने वाला, वॉवेल से शुरू होने वाला जो वर्ड है, उससे पहले जो THE आएगा उसका वीक पढ़ोगे तो दी, स्ट्रॉन्ग पढ़ोगे तो दी। इसलिए जो वॉवेल जो लेटर है, वॉवेल लेटर जो है, इसको एक्चुअली दीदी बोलते हैं। और देखिए पेन में ये जो पी है बाबू, पी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले अगर THE आए, वीक पढ़ोगे तो द पढ़ा जाएगा, स्ट्रॉन्ग पढ़ोगे तो दी पढ़ा जाएगा। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला जो वर्ड है, उससे पहले जो THE आएगा, ये द दी दोनों पढ़ा जाएगा। इसलिए कॉन्सोनेंट को हम लोग दादी बोलते हैं। तो वोवेल दीदी है, कॉन्सोनेंट दादी है, याद रखेंगे। तो ये था आपका प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल का मतलब आर्टिकल का उच्चारण। आर्टिकल का उच्चारण बोले तो ए एंड द, इसका अपना अपना आवाज होता है। प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से, उच्चारण के दृष्टिकोण से आर्टिकल का दो रूप होता है, एक होगा वीक फॉर्म, एक होगा स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म अ, अन, द या दी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए एंड दी। एनी प्रॉब्लम? तो अगर कोई बोलता आई हैव अ कार, या कोई बोलता आई हैव ए कार, बोथ आर राइट। बस एक वीक फॉर्म यूज किया, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म। कोई बोलता आई हैव एन एप्पल, कोई बोलता आई हैव एन एप्पल, बोथ आर राइट। एक ने वीक फॉर्म यूज करा, एक ने स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज करा। एनी प्रॉब्लम? अब आगे देखिए, अगर कोई बोलता है द इंड, तो गलत बोलता है। बोलिए क्यों? क्योंकि बाबू ये जो THE है ना, इसका जो वीक फॉर्म है दो है, द दी, और इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म है दी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर कोई भी वर्ड वोवेल लेटर से शुरू होता है, वीक वाला पढ़ोगे तो द हर्षवी का, स्ट्रॉन्ग वाला पढ़ोगे द दीर्घवी का। तो वोवेल से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा, उससे पहले दी या दी पढ़ा जाएगा। कॉन्सोनेंट लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होगा, तो उसका जो वीक फॉर्म होगा वो द होगा, उसका जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा वो दी होगा। तो वीक फॉर्म में द पेन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी पेन। तो इसलिए हमने आपको बताया कि ये जो वोवेल लेटर है ये दीदी है, दी इंड, और ये जो कॉन्सोनेंट लेटर है ये दादी है, द पेन, दी पेन, बोथ आर राइट। तो आई होप प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आखिर हमको लगता है कि सबको पता होना चाहिए। काफी लोग काफी सीनियर होते हैं, काफी बड़े क्लास के स्टूडेंट हो जाते हैं, काफी ज्ञान होने के बावजूद भी ये डिफरेंसेस काफी को पता नहीं होता है, नहीं। तो आई होप सबको ये डिफरेंसेस पता होनी चाहिए। तो ये था बाबू आपका प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का उच्चारण। आर्टिकल के उच्चारण के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल ना। अगले वीडियो लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।